बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि वोटिंग जो कर रहे हो आप इस बार, उसका मुद्दा क्या है। आप पहले मुद्दा डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए, किस लेवल का नेता चाहिए। आपके बेटा, आपके हस्बैंड, आपके भाई दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं? क्या वो नौकरी, वो रोजगार बिहार में नहीं मिल सकता है? आपके जो लीडर थे वो 20 साल, 25 साल या 30 साल में किसकी किसकी सरकार रही है और उन्होंने क्या क्या किया है? क्या उसके लिए कभी प्राथमिकता रही है रोजगार, कभी उसके लिए प्राथमिकता रही है शिक्षा, कभी उसके लिए प्राथमिकता रही है क्राइम? ये इस बात से आप डिफाइन कर पाओगे कि मुद्दा क्या है। ठीक है, जब सबसे पहले अगर मुद्दा नहीं डिफाइन करोगे, आप सही चुनाव नहीं कर पाओगे। आपको सही चुनाव करने के लिए आपको सही मुद्दे होने जरूरी है। क्या आपके यहाँ बिजली है, प्रॉपर बिजली आ रही है, 24/7 बिजली आ रही है? क्या आपके यहाँ प्रॉपर पानी आ रही है? क्या आपके गांव के, आपके शहर की सड़क अच्छी है? क्या स्कूल अच्छी है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिफाइन करने में हेल्प करेगा कि मुद्दे क्या है। क्योंकि मुद्दा को होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास मुद्दे नहीं होंगे, जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आप सही नेता का चुनाव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना विजन बनाओ कि आपको क्या चुनना है, किसको चुनना है। वो लीडर, वो विधायक, वो मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, वो आने वाले समय में क्या कर सकता है जो है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जितने अभी खड़े हैं जो काम कर रहे हैं सारे खराब हैं या सारे अच्छे हैं। आप आपको सिलेक्शन करना है कि वो उसमें से कितने अच्छे हैं, कितने सबने काम किया है, क्या क्या काम किया है। ठीक है, ये होना जरूरी है। आप अगर कभी जाओ आप अपने विधायक के पास कि विधायक जी रोड नहीं बनाया है, ये ऑफिसर मेरा नहीं सुन रहा है, तो आपको कितना केयर किया है, कितने टाइम वो क्षेत्र में आते हैं, कितने टाइम जनता के बीच रहते हैं, कितना टाइम जनता को देते हैं, आपके हमारे दर्द को समझते हैं। ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप जैसे 20 साल 30 साल से बिहार पीछे चल रही है, आज भी बिहार वैसे ही पीछे रहेगी। आज भी मैं देख रहा हूँ लोगों का जो कहना है, लोगों का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत होते जा रहा है। लोग फिर वही जातिवाद पे भटक रहे हैं। अपने पार्टी, अपने जाति, अपने पटीदार ऐसे करके भटक रहे हैं और इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको शिक्षित लोगों को चुनना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना तो बिहार वैसे भी बहुत पीछे चला गया है, आने वाले टाइम में और पीछे चले जाएंगे। आपको पता नहीं है, जो आप सांसद, जो विधायक, जो मंत्री आपके एरिया से चुन के जाते हैं, उनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, वो कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में कभी वो और उनके बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, ना ही इलाज करवाने के लिए। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको डिसाइड करना है। इस बार जितने लोग आपको पैसे दे रहे हैं, मुर्गा खिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, आप सब करो, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आप उसी पे वोट जाकर के करो जिस पे जो मुद्दा है, जो शिक्षित लोग है, जो आपकी बातें सुन सकता है। अगर आपके एरिया में नहीं है कोई शिक्षित, आपको लग रहा है कि ये नहीं है, तो सरकार ने नोटा का भी ऑप्शन दे के रखा है। उस एरिया में नोटा दबाओ, नोटा पे वोटिंग करो ताकि फिर से इलेक्शन हो। ठीक है, ताकि इलेक्शन कमीशन जागे कि भाई क्यों नहीं इस एरिया में अच्छे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, ताकि फिर से नामांकन होगा, फिर से कैंडिडेट खड़े होंगे। तो यही मेरा मेन मोटो है कि आप पहले डिफाइन करो कि आपका मुद्दा क्या है। क्योंकि बिना बिना मुद्दे का आप सही वोटिंग नहीं कर पाओगे। वही देख रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश ने अच्छा काम नहीं किया, लालू ने नहीं किया, नीतीश बुरा थे, लालू बुरा थे, या मोदी जी या एनडीए जेडीयू सब खराब है। आप चुनाव करो। ठीक है, एक अभी नई पार्टी भी आई है प्रशांत किशोर जी, आप उनको भी चुनाव करो कि उनके लीडर जो खड़े हुए हैं, विधायक जो नॉमिनेशन किए हैं वो, क्योंकि नेता जीतने के लिए मैं आपको बता दूं साम दंड भेद सब लगा देंगे। ठीक है, चाहे उसको मर्डर करना पड़े, चाहे उनको खरीदना पड़े वोट, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक बार विधायक बन गया तो जितने पैसे अभी खर्च हो रहे हैं ना वो आपसे ही लूटना है।
फिर आप क्वेश्चन पेपर लीक होगा, उसमें क्वेश्चन बेचा जाएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में। अब मुद्दा से भटकना नहीं है, हमको पता है कि किसको वोट करना है, उस पे जाके आप वोट करो। आप एनालाइज करो कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा कौन दे सकता है, आपके बच्चों को पलायन कैसे रोका, जो आज के डेट में दूसरे स्टेट पे बोझ बनता जा रहा है, दूसरे स्टेट में जाकर के बिहार के लोग गाली खाते हैं, ठीक है, और उनके लिए कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है। हमने सरकार से कई बार गुजारिश किया है कि बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। एक भी मीटिंग हम लोगों ने मोदी जी को जिताया है, मोदी जी ने एक बार भी मीटिंग बिहार के लिए नहीं किया है कि हाँ बिहार में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले अमित शाह जी को सुन रहे थे, तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि बिहार में जमीन को लेकर के बहुत तंगी है, जमीन नहीं है अवेलेबल। भाई साहब, जमीन अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने अदानी को जो भागलपुर में जमीन दिया है, वो जमीन कहाँ से आए? आप आईटी पार्क लगा सकते हो, उसके लिए तो जमीन है, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आईटी पार्क एक भी बनाओ, एक भी अच्छी कंपनी बिहार में हो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेता को फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके बेटा विदेश में रहते हैं, उनके बेटा बाहर काम करते हैं, उनके बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। हमको आपको सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आईटी पार्क, अगर लेट सपोज आज के डेट में टीसीएस में कोई भी बैंगलोर में काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है, अगर टीसीएस वही बोलती है कि आप जाके बिहार में काम करो, कोई बिहार के बंदे हैं, उसको बोल देगा कि आपको 80,000 रुपया देंगे, तो वो बंदा तो भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो अपना होम स्टेट है उसका, ठीक है। तो आप लोगों को सोचना है इसके बारे में, और आप लोगों को डिसीजन लेना है। इस बार अगर चुक गए तो अगले 5 साल तक आप देख लेना, कोई भी लीडर, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक आपके घर नहीं आने वाले हैं। इस बार अगर सही लीडर को आपने चुना तो डेवलपमेंट अपने आप होगा, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोल सके, ठीक है। अगर मैं, आपको पता है कि चपरासी की डिग्री के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th है, तो अगर बिहार को डेवलप करना है तो उसका विधायक, उसका मंत्री, सांसद कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि सामने वाले से या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में बात कर सके, इन्वेस्टर बुला सके, उसको रिझा सके, उसको क्या क्या जरूरत है उसका नियम पास कर सके। अगर नहीं होगा तो हम लोग ऐसे पीछे रह जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। नमस्कार।